बुलंदशहर कांड से यूपी दहल उठा था, तभी अखिलेश का राज था। यूपी में सरकार बदली, अखिलेश की जगह बीजेपी के योगी के हाथों पे सत्ता आ गई, लेकिन यूपी नहीं बदला। योगीराज में बुलंदशहर की घटना दोहराई गई है, बस फर्क यह है जगह का। बुलंदशहर की जगह ग्रेटर नोएडा के जेवर में दरिंदगी हुई। बेखौफ गुंडों ने बुधवार रात एक कार को रोका, कार सवार से लूटमार की, महिलाओं से गैंगरेप किया। पश्चिमी यूपी में फिर बरपा गुंडों का कहर। जेवर में दोहराया गया बुलंदशहर गैंगरेप कांड। आधी रात बीच सड़क पर परिवार से लूटपाट। लूट के दौरान एक कत्ल और 4 महिलाओं से गैंगरेप। जेवर बुलंदशहर रोड पर रोंगटे खड़े करने वाली वारदात। वारदात के पीछे कुख्यात एक्सेल गैंग का शक। लगता है यूपी की लचर कानून व्यवस्था पर किसी का जोर नहीं। अभी एक वारदात ठंडी पड़ती नहीं कि दूसरी हो जाती है। बीती रात दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पिछले साल जुलाई के महीने में हुई बुलंदशहर गैंगरेप कांड की यादें ताजा कर दी। 24 और 25 मई की दरमियानी रात को ग्रेटर नोएडा के इसी जेवर इलाके में बुलंदशहर रोड पर लुटेरों ने न सिर्फ एक परिवार को अपना शिकार बनाया, बल्कि लूटपाट के दौरान परिवार के एक सदस्य की गोली मारकर जान भी ले ली और 4 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। कम से कम पीड़ित परिवार का तो यही कहना है। हालांकि पुलिस कह रही है कि गैंगरेप की शिकायत पर महिलाओं की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पक्के तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। दरअसल जेवर का रहने वाला एक परिवार बीती रात एक मारुति इको कार में बुलंदशहर के लिए निकला था। इस परिवार का एक रिश्तेदार बुलंदशहर के अस्पताल में भर्ती है, जिन्हें ये लोग देखने जा रहे थे। गाड़ी में एक बच्चे और 4 महिलाओं समेत कुल 9 लोग सवार थे। रास्ते में अचानक उनकी कार से किसी चीज के टकराने की जोरदार आवाज हुई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एकाएक कार के 2 टायर पंक्चर हो गए और हार कर उन्हें रुकना पड़ा। लेकिन इस परिवार के रुकते ही कम से कम 6 हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और लूटपाट शुरू कर दी। इन बदमाशों ने न सिर्फ उनसे 40,000 रुपए कैश और जेवर लूटे, बल्कि इस दौरान विरोध करने पर बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से परिवार के एक सदस्य को 2 गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और तो और गुंडे इतने पर भी शांत नहीं हुए और उन्होंने एक एक कर परिवार की 4 महिलाओं को रास्ते से दूर खींच लिया और अंधेरे का फायदा उठाकर उन्हें बंधक बनाकर उनके साथ ज्यादती की। जो बदमाश थे वो यहाँ पर जो महिलाओं को लेकर आ गए, जो बच्चे थे उनको लेकर आ गए, पुरुष को लेकर आ गए। उसके बाद यहाँ पर जिसने विरोध किया उसकी गोली मार दी, जो परिजन हैं या जो महिलाओं के। उसके बाद यहाँ पर आरोप है कि महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया। फिलहाल पुलिस ने जो ये मौके पर ये मौजूद है, यही वो इको कार है जिसमें ये पूरी वारदात, जिसको पंचर किया गया और उसके बाद यहाँ ये जो लेफ्ट साइड पर खेत दिख रहे हैं, यहीं पर पूरी वारदात हुई। बहरहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले की तहकीकात की जा रही है। फिलहाल ये जो मेरे हाथ में ये जो कंप्लेंट है, दरअसल यही कंप्लेंट है जो कंप्लेंट दी गई है। इसमें जो कंप्लेनेंट है वो शफीक है, जिन्होंने बाकायदा इसमें बताया कि महिलाओं के साथ रेप हुआ है। और ये जो कंप्लेंट दी गई जेवर कोतवाली में दी गई है। पुलिस का कहना है कि इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि रहस्यमयी तरीके से एकाएक गाड़ी के 2 टायर पंक्चर होते ही इस कार के ड्राइवर ने फौरन अपने मालिक को फोन कर दिया और मालिक को दाल में कुछ काला लगते ही उसने भी पुलिस को कॉल किया। इसका फायदा ये हुआ कि पुलिस ने लूटपाट के दौरान ही बदमाशों का शिकार बने परिवार को ट्रेस भी कर लिया। हालांकि पुलिस की माने तो उन्होंने बदमाशों पर फायरिंग भी की, लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पिछले साल अगस्त के महीने में बुलंदशहर रोड पर हुई ऐसी ही एक वारदात ने लोगों को थर्रा दिया था। तब लुटेरों ने बुलंदशहर के पास बीच रास्ते में एक परिवार के साथ न सिर्फ इसी तर्ज पर लूटपाट की थी, बल्कि एक महिला और उसकी बेटी के साथ गैंगरेप भी किया गया था। तब उस वारदात को लेकर पूरी यूपी के कायदे कानून पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब लग रहा है कि यूपी में गुनाहों का इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हिमांशु मिश्र और राम किंकर सिंह के साथ चिराग गोठी, जेवर, ग्रेटर नोएडा, आज तक। और जेवर कांड में नया मोड़ आ गया है। पीड़ित महिला ने पूरे मामले को आपसी रंजिश बताया है। पीड़ित महिला ने कहा है कि आरोपी पास के ही थे। उन्होंने कहा कि आरोपी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे।
पीड़ित महिला ने यहां पर किसी परिचित पर आरोप लगाया है जेवर कांड में। यानी ये मामला अब एक आपसी रंजिश का ज्यादा बनता जा रहा है। क्या कहना है इस पीड़ित महिला का, ये देखते हैं। ये पूरा मामला जिस तरीके से लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पीड़ितों के घर के पास रहते थे आरोपी, ऐसी खबर आ रही है। महिला ने बाकायदा आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, बता रही है कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन वो लोग थे। यहां पर चिराग गोठी हमारे सहयोगी हमारे साथ है। चिराग, पूरी खबर समझाएं जरा। देखिए, निश्चित रूप से शुरुआत में जब पुलिस से हमारी बात हुई थी, जो एसएसपी से बात हुई, उनको कहना था कि इस मामले में रंजिश जो है वो लग रही है कहीं ना कहीं। वो उन्होंने इस बात से इंकार किया। तो उन्होंने कहा था कि इस तरह के बयान जरूर आ रहे हैं घर वालों की तरफ से, लेकिन वो पूरी तहकीकात करेंगे। लेकिन अब महिला ने जो बयान दिया उसमें उसने साफ साफ कहा है कि वो इन मामले में जो उसे पूरी आपबीती बताई किस तरह से ये पूरा कांड हुआ था। बाकायदा इसमें गाड़ी को रोका गया, उसके बाद जो 9 लोग थे उनको खींचा गया और वो सबूता गांव के बिल्कुल पास ही वारदात हुई। उसके बाद जो जंगलों में लेकर गए वहां पर मारपीट पीटा गया, कैश और ज्वेलरी लूटी गई। इसके बाद जो जेंट्स थे सारे उनको बांधा गया और उसमें एक शख्स जो शकील है वो विरोध कर रहा था, उसको गोली मार दी गई और इनके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। बाकायदा इनका मेडिकल भी हो गया। इस सिलसिले में गैंगरेप की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एक्सेल गैंग पर शक जो है सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। पुलिस का यही कहना है। खुद जो आईजी मेरठ जोन है राम कुमार, वो मौके पर पहुंचे थे। इसके अलावा एसएसपी खुद मौके पर रहे लव कुमार, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई आरोपियों का पता नहीं चल पाया, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कुछ खुलासे किए उस बाबत पुलिस जो है अब इस मामले में कई लोगों से पूछताछ कर रही है, कई लोगों को डिटेन भी कर रखा है, लेकिन अभी ज्यादा खुलासा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि कहना है कि कुछ जगह रेड करने के बाद ही स्थिति और साफ होगी। लेकिन इतना साफ है कि जो सीक्वेंस बताया है उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। बुलंदशहर 2 का सच, ये बड़ा सवाल है, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जो पीड़ित महिला है उसने आइडेंटिफाई किया है, उसने कहा है कि परिचित ही है इस पूरे मामले में इन्वॉल्व। परिचित के ऊपर आरोप लगाया है, बल्कि पड़ोस में रहने वाले 1-2 घरों का जिक्र कर रही है वहां पर, और बताया जा रहा है ये संपत्ति विवाद का मामला है जिसके चलते ये सब कुछ हुआ है। ये हैरान करने वाली खबर आ रही है, खासकर देखा जाए तो। और ये जेवर कांड में एसएसपी लव कुमार का क्या कहना है, आइए देखते हैं। ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक वारदात हुई है जिसमें बाकायदा महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। इस मुद्दे पर बात करने का हमारे पास एसएसपी ग्रेटर नोएडा मौजूद है। सर, ये बताइए क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या इंफॉर्मेशन आई? देखिए, ये एक लगभग रात को 1:30-2 बजे की घटना है। ये फैमिली जेवर से बुलंदशहर की तरफ जा रही थी। रास्ते में एक बुलंदशहर वाली जो रोड है, एक इनको आवाज़ आई और उसके बाद जब इन्होंने गाड़ी रोकी तो देखा कि उसके दोनों टायर पंक्चर हो चुके थे। उसकी स्टेपनी लोग चेंज करने लगे। इन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म किया कि हमारे पास एक ही स्टेपनी है और दोनों टायर पंक्चर है। तो इस बीच में जब ये बात कर ही रहे थे तब तक 5 जो और लोग थे बदमाश, वो लोग आए और उन्होंने इनको गन पॉइंट पर लेकर खेत में ले जाने लगे। मीनवाइल एक और भी व्यक्ति था जो सामने खेत में मौजूद था, जो कि सो रहा था वहाँ पर। उसको भी वो उठा तो उसको भी पकड़ लिया उन लोगों ने, उसको भी ले गए और पास ही के खेत में ले जाके वहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 500 मीटर के आसपास इन लोगों को बांध के हाथ पैर और इन लोगों के साथ लूटपाट की और मारपीट की और एक उसमें से व्यक्ति को गोली भी मारी, जिसकी बाद में अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई।